हाय गाइस, वेलकम बैक टू सलाह लर्निंग एट होम। जैसा आप देख सकते हैं, वी आर सेट फॉर एन अदर प्रैक्टिकल क्लीनअप का। हमने आप सभी के साथ प्रैक्टिकल पहले ही शो किया हुआ है। सो आज है बेसिक फेशियल का प्रैक्टिकल विद D10। ओके, सो हम अपने स्टूडेंट को हर एक चीज़ स्टेप वाइज बताते हैं। कुछ क्लाइंट्स आपके पास आती हैं जिनको D10 पैक भी चाहिए होता है फेशियल के साथ, तो वो भी हम उनको आज बता रहे हैं। सो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आती है बेसिक फेशियल के लिए, बट उनको D10 भी चाहिए होता है ना, तो एट अ टाइम आप क्या करते हैं, D10 का अलग कॉस्टिंग होती है एंड जो आपकी बेसिक फेशियल का जो चार्जेस है उन दोनों को ऐड करके देन आप उनको चार्ज बताते हो। क्योंकि जब आप एडवांस फेशियल में जाते हैं तो D10 इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि उसके जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको हेयर को बहुत अच्छी तरीके से बैंड की मदद से सिक्योर कर लेना है। फिर उसके बाद आपको वेट वाइप से एक नॉर्मल क्लीन जो करते हैं ना फेस को, वो करना है। अब हमारा जो फेशियल का फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो रहा है। उसको हम क्या कहते हैं, क्लेंजिंग। क्लेंजिंग की टाइमिंग कितनी होती है, 5 मिनट। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड आप देखिए हम क्रीम किस तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं। आपको पहले चिन में और पूरा चीक तक इतना क्रीम लेना है। देर आफ्टर आप अपने पूरे जो ब्यूटी बोन एरिया होता है वहाँ पे लगाना है, फोरहेड लगाना है। एंड आप जब भी क्लिनजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें, आप डायरेक्ट फेस से नहीं करते, ब्यूटी बोन वाला जो एरिया होता है उसको अच्छे से कवर करते हैं। सर्कुलेशन वे में, डीप सर्कुलेशन वे में जाता है। जो क्लिनजिंग का प्रोसेस होता है आपको डीप सर्कुलेशन वे में ही पूरा क्लिनजिंग का काम कंप्लीट होता है। ठीक, फिर उसके बाद आप ब्यूटी बोन एरिया से ऊपर उठते हैं नेक एरिया पे, देन चिन एरिया पर। चिन एरिया को कवर करते हुए आपको चिक्स पर आना होता है। सो आपको हैंड्स के मूवमेंट बहुत ही अच्छे से केयरफुली नोटिस करना है कि जो हमारी मैम है उनके हैंड कितने बार मूव हो रहे हैं, फिंगर्स के जो टिप्स हैं वो कैसे एक एट अ टाइम डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, फिर एक साथ हो रहा है। सो इससे क्या होता है, आपको जितना एरिया आपके चिक्स में ज़रूरत है वो आप पूरा एरिया कवर कर रहे हो, है ना। और उसके बाद आपका जो फोरहेड एरिया वो कवर करना है। सर्कुलेशन वे में आपको बहुत ही स्मूथ हैंड से चिक्स को कवर करना होता है। सो आप जब भी अपने टी जोन एंड ब्यूटी एरिया पे जब भी प्रेशर मसाज करें तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, एंड आप क्लिनजिंग थंब की मदद से कर सकते हैं चिन वाले एरिया पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। हमारे यहाँ जब ट्रेनिंग हम देते हैं तो इतना डीप ट्रेनिंग आपको बताई जाती है। इवन अगर आप कहीं भी प्रोफेशनल जगह पर जाते हैं तो आपको इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्लिनजिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट आपका ड्राई हो रहा है, एट दैट टाइम यू कैन टेक रोज़ वाटर लिटिल बिट इन योर हैंड, या फिर आप सादा पानी भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि पैकेज कौन सा आपके क्लाइंट का। आपको क्लिनजिंग का जो टाइम मैंने बताया है 5 मिनट का, तो ये पूरा जो हमारा वीडियो ये 5 मिनट तक क्लिनजिंग पे चलेगा। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दैट पार्ट एंड आप आगे बढ़ सकते हो हमारे सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, क्लिनजिंग जब भी हम करते हैं टी जोन एरिया हम ज़्यादा उसको फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा जो पिगमेंट्स होते हैं, जो टैनिंग होती है वो टी जोन एरिया पे होती है। एंड जब भी आप आँखों के पास अपना क्लिनजिंग के लिए लेके जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज करके करना होता है। वो जो प्रेशर होता है वो चॉइस ऑफ क्लाइंट पे होता है, उनको कितना चाहिए। वो बहुत ही स्मूदिंग वाली फीलिंग आती है, बहुत रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आती है। नाउ आपको मैंने हमेशा बताया है कि क्लिनजिंग आप कर रहे हैं तो आपको आपका पूरा जो ईयर्स है, कान, वो भी कवर करना है। सो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स को कट कर दिया, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। फिर हमने अभी आपको क्लीनिंग प्रोसेस दिखाया कि देखिए आपको वेट वाइप्स लेना है और उसके बाद किस तरीके से क्लीन करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे D10 पैक। सो क्लिनजिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये रेगुलर आप अपने घर पे भी कर सकते हो। लाइक आपके पास जो भी क्लिनजिंग मिल्क है उससे इससे स्किन बहुत अच्छी होती है, नरिशमेंट आपको अच्छे मिलते हैं। जो भी इम्प्योरिटीज़, डेड सेल्स होते हैं ना, वो भी काफ़ी हद तक कम होते हैं एंड स्किन आपकी ग्लो करती है। सो रेगुलर CTM क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग मैं हमेशा से बताती हूँ आपको एज ए स्किन केयर, आप इसे ज़रूर करें। एंड अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल है और आपको थोड़ा अच्छा क्रीम चाहिए है, सो उसके लिए मैं आपको लोटस वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम ज़रूर सजेस्ट करूँगी, बट वो आप किसी प्रोफेशनल जगह से ही लीजिएगा। एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी कमीशन कि वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं तो मुझे कमीशन मिल रहा है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आप जो स्किन केयर घर पे कर रहे हो वो मे बी आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, बट जो लोटस का क्रीम है ना गाइज, एक्चुअली दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्रीम, बहुत अच्छा क्रीम है। एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। हमारे यहाँ से वो क्रीम बेस्ट सेलिंग है
एंड आप ले जा सकते हो किसी भी प्रोफेशनल जगह से, आपको मिल जाएगी। डे क्रीम 745 के अराउंड आती है एंड उसमें कुछ डिस्काउंट होता है तो वो 700 समथिंग का आपको पड़ता है। एंड ये एक क्रीम जो है वो आपको आराम से 2 महीने जाती है अगर आप दिन में 2 बार लगाते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके, पर जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है ना उसको प्रमोट करने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, और उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि खुद मतलब किसी को कुछ सजेस्ट किया तो उसके वो काम आया, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो अब हम एप्लीकेशन करेंगे D10 पैक, एंड D10 पैक आपको बहुत ही केयरफुली लगाना होता है। D10 पैक आपको फेस एंड नेक पूरा कवर करना होता है एंड बहुत ही आराम से लगाना होता है। जो आई एरिया होता है वो आपको छोड़ना होता है, द रेस्ट ऑफ द एरिया आपको D10 पैक अप्लाई करना होता है। सो बेसिकली ना ये जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन का प्रोसीजर है मैं बिगिनर्स को बहुत डीप दिखाना चाहती हूँ, सो दैट उनको पता चले कि कैसे आप बहुत ही आराम से अपनी क्लाइंट के साथ डील करते हैं और उनको किस तरीके से प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो पूरा हम आप सभी के लिए अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आपको ये पर्टिकुलर पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, एंड जिनको देखना है वो इसे कंटिन्यू देख सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी एकेडमी में आके प्रैक्टिकल करें केवल, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी मिल रही है, प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। मैं क्यों स्किप नहीं करवा रही हूँ, ताकि जो स्टूडेंट घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं वो इसे सीख जाएं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको प्रेशर चेक करवाना है, आपके हाथ में कितना प्रेशर है, कौन सी एक्यूरेसी होती है, कैसे करना है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आई नो कुछ लोगों का बजट बहुत कम होता है, सो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी में केवल प्रैक्टिकल के लिए भी आ सकते हो। लेकिन आपको स्टेप्स सारे याद होने चाहिए, प्रोसीजर सब कुछ याद होना चाहिए, एंड थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। हाँ, आप कहीं और नहीं जा पा रहे हो क्योंकि दे आर चार्जिंग वेरी हाई, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आप हमारे पास आ सकते हैं। वी विल टीच यू एवरीथिंग लाइक रिलेटेड टू योर massage techniques and all, okay? So this facility is only available in my branch, like my Gurudham branch वाराणसी, और कहीं और में अवेलेबल नहीं है। और आई एम डूइंग दिस बिकॉज मेरा न्यू ब्रांच है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ अप्लीकेशन ऑफ D10 पैक इन द क्लाइंट फेस। एंड D10 आप क्लीनअप में भी देते हैं, D10 आप फेशियल में भी देते हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होता है आप देख रहे हैं, इट इज़ वेरी बेसिक, वेरी सेम। कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने क्लीनअप में D10 देना नहीं सीखा है। बस D10 का जो क्रीम होता है वो लेना है, दैन कुछ इस तरीके से क्लाइंट के फेस में अप्लाई करना है। फेस, एयर, नेक, ये सारे एरियाज़ को आपको कवर करना होता है। क्या होता है ना, D10 से हमारी स्किन में ना ग्लो आता है, ठीक है। जो टैनिंग होती है वो रिमूव होती है। अब जब टैनिंग रिमूव होगी तो फेस में क्या ग्लो ही रहेगा ना। और कुछ क्लाइंट होते हैं ना कि उनको आप बोलोगे कि लाइक D10 में आपको ग्लो मिलेगा, कभी भी मत बोलना। रीज़न, अगर उनको ग्लो नहीं मिलेगा ना तो दे विल लाइक कि भाई ग्लो क्यों नहीं मिल रहा है। आप 3 साल 4 साल की टैनिंग लेकर आ रहे हो, एक फेशियल में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आप बताओ कि आपके पिगमेंट बहुत हाई है, हम एक बार में आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट नहीं देंगे। आपको अगर अमेजिंग रिज़ल्ट चाहिए तो आपको बहुत महंगा वाला फेशियल लेना पड़ेगा। बहुत महंगा वाले फेशियल में आते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि बहुत अच्छे से आपने D10 पैक लगा दिया। अब D10 पैक लगाने के बाद आपको 15 मिनट्स तक होल्ड टाइम देना है। दैन D10 पैक आपको रिमूव करना है 15 मिनट्स के बाद। सो यहाँ से वीडियो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा जब हम रिमूव करेंगे, ओके। एज अ बिगिनर हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि आप आई को भी कवर करो, बट आपका जब काम में हाथ बैठ जाता है ना, एट द टाइम यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन द आईलिड एरिया, ताकि क्लाइंट को इरिटेशन ना हो। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं कुछ जो बिगिनर्स वाली चीज़ होती है ना वो स्टार्टिंग में नहीं बताती हूँ, एडवांस लेवल की चीज़ें एंड में ही बताई जाती है। तो इसीलिए मैंने इस स्टेप को एंड में ही आपको बताया। अब देखिए हमने कितने सॉफ्टली आईलिड वाले एरिया में अप्लाई किया है क्रीम, तो उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। लेकिन कब, जब आपका हाथ बैठ जाए प्रैक्टिस करते हुए। आप कभी भी डायरेक्ट क्लाइंट के आईलिड पे कोई भी ऐसी क्रीम मत लगाइएगा जिससे उनको इरिटेशन या जलन हो, ओके। आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर क्रीम आपको लग रहा है कि आप और ऐड कर सकते हो, तो वहाँ पे क्रीम एप्लीकेशन एक बार और कर दीजिए। लाइक क्रीम, क्योंकि अगर आपके
ट्रे में बची हुई है तो वो वेस्ट ही होगी। इससे अच्छा क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना जहाँ जहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि फेंकने से बेटर है कि क्लाइंट के चेहरे पे जाए। और जब आप एक बारी एज अ प्रोफेशनल सैलून्स में, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, जब भी ट्रे में आपने जो भी प्रोडक्ट लाया है वो पूरा कंज्यूम करना है क्लाइंट के फेस पे। एक्स्ट्रा अगर क्लाइंट के फेस में भी जा रहा है तो उसको छोड़ देना है, लेकिन वो वापस डब्बे पे नहीं जाएगा। बॉक्सेस होते हैं क्रीम्स के, पैकेट्स होते हैं, उसमें वो हम क्रीम दोबारा नहीं लगाते, नहीं यूज़ करते हैं। एक बार ट्रे से हम वापस उसमें नहीं डालते। और एज अ प्रोफेशनल आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। सेफ्टी होती है, स्किन, हर किसी क्लाइंट की स्किन डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेफ थिंग। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लीव योर क्लाइंट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद अपने दोनों हाथ को आपको वेट करना है और कुछ इस तरीके से क्लाइंट के पूरे फेस में वेट हैंड से स्पर्श करना है, सो दैट जो उनका क्रीम है ना वो थोड़ा सा वेट फॉर्मेट में हो जाए। एंड आप डिटेन पैक किस तरीके से रिमूव करते हैं, इस मसाज वे में ही उसको रिमूव किया जाता है, क्लिनजिंग वे में ही रिमूव की जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम रिमूव कर रहे हैं, एक सर्कुलेशन पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरे क्रीम को बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव करनी है ना, सर्कुलेशन वे। ओके, सो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ बिगिनर्स को कि आप इतने पार्ट को स्किप कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप जानेंगे तभी आपका काम बहुत ही अच्छा होगा। नाउ फिंगर्स की मदद से जितना भी आपने सर्कुलेशन वे में प्रोडक्ट रिमूव करना था वो हो चुका है। अब आपको वेट वाइप करना है फिर से, और उसके बाद वेट वाइप की हेल्प से पूरे प्रोडक्ट को रिमूव करना है फेस से। ये बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है जो हम स्टार्टिंग से क्रीम रिमूव प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, इसमें वही करना है। कुछ भी एडवांस, कुछ भी बहुत ही हाई टेक्निक का नहीं होता है। और आप पानी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू हैव टू चेंज द वाटर, ठीक है। सो वाइप्स को जब आप अपने हाथ में लेते हैं ना तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, आपको बस ऐसे लीपना नहीं होता है, ठीक है। इट शुड बी लाइक प्रॉपर इन पूरे चारों उंगली में आपकी कुछ इस तरीके से आपको उसे फोल्ड करना होता है। फिर उसके बाद आप क्रीम बहुत ही ईजिली निकालते हैं। तो वेट वाइप को लगाना अपने फिंगर टिप्स पे लाइक प्रॉपरली, और उसके बाद जो हमारी क्लाइंट लेटी हुई है प्रॉपर, आप देख सकते हो उसको हमने किस तरीके से सेट किया है। जब हम कोर्स कराते हैं तो ये सब की भी सेटिंग्स आपको बताई जाती है। वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर माई मॉडल। उनको शायद ना अच्छा लगे कि हम इतना एक्सपोजल वे में उनको दिखा रहे हैं। सो इसीलिए हमने उतना ही एरिया लिया है, उतना ही पार्ट दिखाया है जिनमें उनका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे सैलून में जो भी आ रहा है उसकी कोई भी ऐसी चीज़ हम रिकॉर्ड ना करें जो उसमें वो कंफर्टेबल ना आए। हालांकि माई मॉडल इज़ वेरी ग्रेट, शी वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड शी इज़ रेडी टू लाइक ओके फाइन, मुझे कोई इशू नहीं है। बट स्टिल नाउ आपने रिमूव कर दिया पूरा पैक D10, उसके बाद आपको टोनिंग करनी है। एंड रिमेंबर, टोनिंग इज़ समथिंग जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग एंड ग्लोइंग बनाती है। टोनिंग करने के बाद आपको अपने फिंगर्स की मदद से एंड हैंड की मदद से कुछ इस तरीके से डैबिंग मोशन में डैब करना है, सो दैट जो भी प्रोडक्ट हो वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्व कर जाए। एंड दिस इज़ सच में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट स्किन में एब्जॉर्व करती है। आप एक बार करके इसे ज़रूर देखिएगा। टोनिंग आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग बनाती है। फेस एरिया, ब्यूटी बोन एरिया, नेक एरिया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है एंड ट्राई करना है कि जो भी रोज़ वाटर आपने स्प्रे किया है टोनिंग के लिए वो अच्छे से फेस में एब्जॉर्व कराएं। ये प्रोसेस में आपको कम से कम 5 मिनट लगते हैं। सो टोनिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है स्क्रबिंग प्रोसीजर। सो स्क्रब आप एप्लीकेशन करना है आपको। तो स्क्रब जब आप प्रोडक्ट लेते हैं ना तो आप देखेंगे जो क्रीम रहता है वो बहुत ही थिक रहता है। सो उसमें आपको रोज़ वाटर स्प्रे करना है एंड अच्छे से उसको मिक्स करके एक थिन सी कंसिस्टेंसी उसकी क्रिएट कर लेनी है, यानी कि पतली कंसिस्टेंसी हो जाए जिससे एप्लीकेशन में आपको किसी तरीके के इश्यूज़ ना आए, प्रॉपरली आप स्क्रब क्रीम एप्लीकेशन कर सके। सो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, D10 लगाया था, इसीलिए स्क्रब का जो होल्डिंग टाइम होने वाला है यहाँ पे वो सिर्फ 2 मिनट होता, ठीक। अदरवाइज़ हम 5 से 6 मिनट करते, लेकिन जब आप D10 अपनी क्लाइंट को देते हो तो उसके बाद स्क्रबिंग का जो होल्डिंग टाइम होगा वो 2 मिनट होगा। और स्क्रबिंग हम कम भी करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया पे ही करेंगे। और यहाँ पर हमने स्क्रब पैक अप्लाई कर दिया है। आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा नेक एरिया भी कवर कर लें, ओके। सो फेशियल का जितना भी प्रोसीजर होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं,
हर एक स्टेप्स के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप हेल्थ वाइज देखेंगे तो आपको हेल्थ वाइज भी बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम जाते हैं लाइक मसाज वाले पोर्शन में एंड स्क्रबिंग वाले पोर्शन में। आपको किस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं, जितनी भी डेड स्किन्स आपके होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, पिगमेंटेशंस रिड्यूस होती है डे बाई डे। अब कुछ क्लाइंट्स आपको अगर ऐसे मिलते हैं कि मैम हमारा तो कोई भी रिजल्ट या कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, सो आपके सालों से डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, डार्क एरियाज़ अवेलेबल है, सो वो इतनी जल्दी नहीं रिड्यूस होगा, आपको ये रेगुलर लेना होगा। मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में बताती हूँ कि अगर आप 25 प्लस हैं तो आप महीने में दो क्लीनअप लीजिए अगर आप फेशियल नहीं लेना चाहते हो। सो अगर आपको फेशियल लेना है तो एक फेशियल लीजिए, एक क्लीनअप लीजिए, इतनी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप देख सकते हैं स्क्रब एप्लीकेशन प्रॉपरली हो गई है। अब इसका होल्डिंग टाइम है। होल्डिंग टाइम जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 2 मिनट के लिए ही होल्ड करना है। एज हमने क्या अप्लाई किया था वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जब आपका होल्डिंग टाइम होता है तो आपको क्या करना है ना, कॉटन्स में आपको रोज़ वाटर स्प्रे करना है और आँखों के ऊपर रख देना है। बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है एंड क्लाइंट के लिए आप बहुत सी अच्छी चीज़ें करेंगे तभी क्लाइंट आपके पास वापस आता है। फिर उसके बाद आप देखिए हमने अपना स्क्रबिंग स्टार्ट कर दिया एंड स्क्रबिंग का जो हमारा मेजर पोर्शन है, मेजर एरिया जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारा नोज़ वाला एरिया है एंड हमारे माउथ वाले एरियाज़ हैं, देयर आफ्टर हमारे फोरहेड एरिया है। आप रिपीटेशंस देख सकते हैं कि किस तरीके से रिपीटेशंस हो रहा है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हैंड एंड फिंगर्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप एक प्रोफेशनली चीज़ों को लर्न करते हैं ना, सो उसका जो इफ़ेक्ट्स होता है वो भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलता है कंपैरिजन टू जो चट चट मार के फेशियल होती है, ठीक है। उससे स्किन बहुत लूज़ होती है, स्किन डैमेज होती है एंड दिस इज़ समथिंग वेरी प्रोफेशनल। इसमें आप हैंड्स के मूवमेंट्स देख सकते हैं, फिंगर्स के मूवमेंट्स देख सकते हैं, हर एक डिफरेंट लोकेशंस पे उसके मूवमेंट्स है और उसका जो रिज़ल्ट और इम्पैक्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। स्क्रबिंग का जो मैक्सिमम पैटर्न होता है ना, वो सर्कुलेशन मोशन होता है। आपको फिंगर टिप से एक्यूरेट टैनिंग वाली जगहों पे अच्छे से स्क्रब करना होता है ताकि जो भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाए। चिक्स एरिया पे भी आप देख सकते हैं जब हम फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ का जो प्रेशर है वो लिटिल बिट कम होता है, क्योंकि चिक्स वाला एरिया बहुत ही डेलिकेट एरियाज़ होते हैं, है ना। और जो टैनिंग वाले एरियाज़ होते हैं वो हमारे टी जोन होते हैं, और टी जोन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बेसिकली जो हमारा फोरहेड एरिया होता है और जो आईब्रोज़ के बीच से जो पोर्शन जाता है, ठीक है, आईब्रोज़ के बीच मतलब मिड सेक्शन से पूरा स्ट्रेट नोज़ वाला एरिया कवर करते हुए आप समझ सकते हैं वो हमारा टी जोन एरिया होता है। टैनिंग हमको इसी एरिया में होती है, चिन में, अपर लिप्स के ऊपर वाले पोर्शन में, नोज़ के कॉर्नर्स में, देयर आफ्टर फोरहेड एरियाज़ पे। इतने एरिया पे आपको स्क्रबिंग करनी है और स्क्रबिंग का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, ड्राई हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए ताकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, ठीक है। जब आप स्क्रब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ से टेक्सचर चल रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो क्लाइंट है ना वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन उसको रिजल्ट मिले। एंड अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं स्क्रबिंग में तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि स्क्रबिंग में ना सीड्स होते हैं छोटे छोटे, वो सीड्स अगर ज़्यादा रगड़ा जाते हैं स्किन पे तो रैशेज़ वाली इश्यूज़ आ जाती है। तो इसीलिए आपको स्क्रबिंग का जो टाइम है वो बहुत एक्सेस नहीं करना है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे सैलून्स में 5 मिनट से ज़्यादा स्क्रबिंग कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप खुद सेल्फ भी कर रहे हैं तो भी आपको 5 मिनट से ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है। स्क्रबिंग से स्किन थोड़ी सी ना ड्राई हो जाती है। अब ड्राइनेस भी डिपेंड करती है कि किस स्किन टाइप्स पे, स्किन टेक्सचर्स पे, बट स्टिल अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप 3 मिनट स्क्रबिंग कीजिए। जितना ज़्यादा डेलिकेट एरियाज़ है, लाइक डेडिकेटेड एरियाज़, जो टैनिंग वाले एरियाज़ है, पिगमेंटेड एरियाज़ है, उन एरियाज़ पे आप ज़्यादा फोकस करिए एंड दैट्स इट, योर स्क्रबिंग थिंग इज़ डन। आपको बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं जाना है और उसके बाद आपको फिर से वेट वाइप्स की मदद से प्रॉपरली क्लीन करना है। और हाँ, स्क्रबिंग जब आप क्लीन कर रहे होते हैं ना तो उसको आपको बार बार 2 से 3 बार तो क्लीन करना पड़ता है। रीज़न मैं आपको बताऊँ, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद आता है मसाज, है ना। जब आप मसाज करते हैं अगर एक भी स्क्रबिंग का जो सीड्स है वो अवेलेबल होता है ना तो वो रगड़ जाता है, जिसकी वजह से ना इरिटेशन हो सकती हैं एंड कुछ रैशेस पड़ सकते हैं जो आपके क्लाइंट को खुश नहीं करेगा,
है ना। सो इसीलिए स्क्रबिंग आप देखिएगा, हमने स्क्रबिंग करते समय मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि जस्ट चेंज द वाटर। आप 1-2 बार स्क्रबिंग कर लो सेम वाटर में, उसके बाद जब फाइनल स्क्रबिंग करने जा रहे हो उस टाइम पे आप जो बाउल पे पानी रखते हो उसको चेंज कर लो, जो वेट वाइप्स है उसको अच्छे से क्लीन कर लो। फिर उसके बाद एक फ़ाइनल टच देना है आपको स्क्रबिंग के बाद, जो आप क्लीन कर रहे हो ना उसमें एक फ़ाइनल टच दे दो, आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, सो ये एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारे बिगिनर्स के लिए और जो घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं। सो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें प्रॉपर एक फेशियल करते हुए उसकी पूरी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन के साथ ये वीडियो बनाई है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहती हूँ टाइमिंग, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रेशर समझ सके हाथों का। सो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को स्किप करना या किसी पार्ट को स्किप करना तो आप कर सकते हैं, ये इट इज़ अप टू यू। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको हर एक स्टेप चाहिए होता है। सो इसीलिए ये वीडियो उनके लिए है जो लाइव प्रैक्टिकल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ पे डेमोज़ होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो उससे स्टूडेंट ज़्यादा सीखते हैं, है ना। तो वहाँ पर तो आप स्किप नहीं कर सकते किसी पार्ट को। अगर आप पेमेंट देते किसी एकेडमी को तो अगर वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते तो आपको पूरा टाइम वहाँ पे देखना पड़ता ना। तो ये वही चीज़ है, लेकिन ये चीज़ फ्री में है और फ्री वाली चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है उनके लिए जिनके पास सब कुछ होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पूरा वीडियो देखना है। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा है तो प्लीज़ आप लोग स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एकदम क्लीन किया हुआ है अपना जो स्क्रबिंग था उसको बहुत ही अच्छे से डेलिकेट वे में क्लीन किया हुआ है। एंड क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं हम फिर भी अपनी नीट एंड क्लीन हाथों से एक बार आपको फिर भी क्लीन कर देना है। सो एज़ यू कैन सी आपको किस तरीके से लिफ्टिंग करनी है, देन प्रेसिंग करनी है एंड देन प्रेशर उस अकॉर्डिंग देनी है जितना आपके क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है। सो अगर आप एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा स्टेप मिस हुआ है। अब हम करने वाले हैं जॉ लाइन लिफ्टिंग। सो जॉ लाइन लिफ्टिंग के लिए आपको अपने फिंगर्स की मदद लेनी होती है और कुछ इस तरीके से लिफ्ट करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी तरीके के कोई डाउट्स है ना तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा कि फेशियल के बारे में जो भी चीज़ें आपके माइंड में हैं। ओके, सो हर एक स्टेप को आपको कितनी बार रिपीट करना है ये इसमें आप देख करके नोट डाउन करते रहिएगा। सो फेशियल इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं कि महीने में एक फेशियल यू शुड गो फॉर योर सेल्फ, क्योंकि सेल्फ पैम्परिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टाइम है बहुत स्ट्रेसफुल है, अगर आपको आपके स्ट्रेस को रिमूव करना है, रिड्यूस करना है तो आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा और इस तरीके की अमेजिंग सी फेशियल सर्विस को एक्सपीरियंस करना होगा। आई एम टेलिंग यू गाइज, सच में ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है, इससे आपको बहुत आराम मिलता है ना। तो आप देखिए किस तरीके से आपके हर एक स्किन का जितना भी पार्ट है उसको हमें किस तरीके से एक स्मूथ प्रेशराइज कर रहे हैं जिससे आपको आराम मिले।
नाउ दिस इज़ अ स्टेप ऑफ बिग सर्कल गाइज. अब यहाँ पर बिग सर्कल्स एंड स्मॉल सर्कल्स ये सारी चीज़ें करते हैं. सो बेसिकली जो भी स्टेप इसमें है ना हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे. सो अभी मैंने आपको बिग सर्कल बताया. नाउ दिस इज़ स्मॉल सेक्शन. अब देखिए हम छोटे छोटे सर्कल्स ले रहे हैं तो वो स्मॉल सर्कल में रोटेशन हो जाता है, बड़ा लेते हैं तो बड़े में हो जाता है. तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क. ओके, सो हर एक स्टेप को आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना होता है. ठीक है. एंड जब भी आप रिपीटेशन कंप्लीट करते हैं सो आपको फिर से पूरा एरिया कवर करना पड़ता है. एंड आपका जो एरिया होने वाला है कवरिंग एरिया लाइक वो आपका ब्यूटी बोन होगा. ब्यूटी बोन से नीचे तक भी हम हाथ लेकर जाते हैं. ओके. फिर आपका चिन, नोज़, लिप्स, आइज़. एंड जैसे ही आपको लगे कि आपकी क्रीम मतलब ड्राई हो गई तो टेक सम एक्स्ट्रा क्रीम. नाउ दिस इज़ जिगजैग. आप देख सकते हैं फिंगर्स की मदद से हम किस तरीके से जिगजैग मैनर में मसाज दे रहे हैं. टेक 1 2 3 4 देन टेक द एंटायर थिंग बैक. फिर इस साइड आना है आपको, फिर उसी तरीके से करना है 1 2 3 4 देन आपको पूरा एरिया फिर से पीछे लेकर आना है. सेम आपको फिर से रिपीट करना है. सो दिस इज़ हाउ आप प्रोफेशनली आप जब करते हैं ना तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है. इसका जो रिज़ल्ट है आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड ग्लो मिलता है. सो उस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है आप देख सकते हैं फिर से हमने जो हमारा पूरा प्रोसीजर था लाइक फोरहेड एरिया के लिए देन इधर के लिए वो सब कर रहा. फिर उसके बाद फिर से आपको क्रीम लेना है क्योंकि ड्राई हो गई है. तो क्रीम आपको उतना ही लेना जितना आप चीज़ें ड्राई ना हो जाए. वो एक रोटेशन था. दिस इज़ सेकेंड रोटेशन ऑफ जिगजैग. सो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको किस तरीके से इम्पोर्टेंस बताएंगे फेशियल की. ठीक है. सो लेट्स गो विद द फर्स्ट वन दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. बेसिकली क्या होता है ना हमारे फेस में बहुत ही अमेजिंग प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं. एंड हमारी जो बॉडी है वो हमारे हर एक प्रेशर पॉइंट को डिफरेंट तरीके से डील करती है. सो फेशियल कराने का सिर्फ एक यही बेनिफिट नहीं है कि आपकी स्किन ग्लो होगी बल्कि आपकी ऑर्गन भी बहुत ही एक्टिव रहती है. ये एक बहुत ही ग्रेट एक्सरसाइज है हमारे चेहरे के लिए. एंड यू नो एज अ नॉन प्रोफेशनल आई एम नॉट सेइंग नॉन प्रोफेशनल टू ऑल ऑफ यू लेकिन अगर आपको नहीं पता है सारे प्रेशर पॉइंट्स एक एक्यूरेट वे में सो आप एक महीने में सैलून ज़रूर विज़िट करें एक एप्रोप्रिएट फेशियल्स के लिए. ठीक है. दैन लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड वन दैट इज़ रिमूव डर्ट्स. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ फेशियल. यू नो आपके लास्ट ट्रेस को भी रिमूव कर देते हैं डर्ट्स के, इम्प्योरिटीज़ के, ऑयल्स के एंड पोल्यूशन के. एंड यू नो क्योंकि आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है, डर्ट्स छुपे हुए होते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो थोड़ा सा लाइक डल सा लगता है. सो एज़ यू नो हमने पहले ही आपको बताया है कि फेशियल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग. और क्लेंजिंग करने की वजह से ना हमारा जो पूरा डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है जिसकी वजह से ना हमारा स्किन सॉफ्ट भी होता है एंड बहुत ही अच्छा एक ग्लो आ जाता है हमारे स्किन पे. सो जब भी हम क्लेंजिंग करते हैं उसके बाद हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम स्क्रबिंग करते हैं ना. सो एक स्क्रबिंग से ना हमारे जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी क्लीन हो जाते हैं जिसकी वजह से जितना भी इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, ब्लैक हेड्स रहते हैं, डर्ट्स रहते हैं वो पूरी तरीके से आउट हो जाते हैं. और उसके बाद जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ही हेल्दी एंड जो हमारे कॉम्प्लेक्शन होते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं. एंड यू नो अगर आप हर मंथ लेते हैं फेशियल तो इससे आपको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं. आपका जो फेस है वो डे बाय डे अच्छा होते जाता है. हाँ लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर वो एट अ टाइम आए हुए हैं और महीनों की उनकी टैनिंग है तो वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं होती है. ठीक है. सो थर्ड वन टोन्स द स्किन. सो फेशियल के जो बेनिफिट्स हैं ना उसमें क्या होता है जो ब्लड होते हैं हमारे पूरे फेस के वो स्टिमुलेशन होते हैं अच्छे से जिसकी वजह से एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन आपको मिलती है फेशियल मसाज से. एज यू कैन सी हमारा जितना भी फेशियल यहाँ पर हो रहा है वो हम मैक्सिमम टाइम फिंगर टिप्स की मदद से कर रहे हैं एंड वी नो वेयर इज़ द प्रेशर पॉइंट्स ऑफ फेशियल राइट जिसकी वजह से जो हमारे फेशियल मसल्स हैं ना वो स्ट्रेंथ होते हैं एंड वो टोन भी होते हैं. बट अगर आप अनप्रोफेशनल जगह से फेशियल लेते हैं तो यहाँ पे आपको उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कि आपकी जो स्किन होती है वो लटकने लगती है यानी कि सैगीनेस आने लगती है. इसीलिए आपको कहा जाता है कि थोड़े से पैसे अपने लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं अच्छी चीज़ों के लिए तो अच्छी जगह से कीजिए, है ना. फोर्थ वन रिमूव डेड स्किन सेल्स. द मेजर बेनिफिट ऑफ फेशियल इज़ ब्राइट एंड क्लीन कॉम्प्लेक्शन. एंड ये क्यों होता है क्योंकि जब फेशियल हो रहा होता है आपका सो उसके प्रोसीजर में स्टीम का भी प्रोसीजर होता है जो आपके पोर्स को ओपन कर देता है और
एक माइल्ड स्क्रबिंग भी दी जाती है, जिसकी वजह से जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। सो बेसिकली ना स्क्रब की वजह से जो छोटे से छोटे डल एंड डेड स्किन्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं, जो हमारे स्किन के टेक्सचर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देती है। एंड इफ़ यू एवर नोटिस, जो हमारे टी जोन वाले एरियाज होते हैं ना वहाँ पे छोटे छोटे टाइनी सीड्स होते हैं, जिसकी वजह से ना कई बार एक्ने फेस करना पड़ता है। जब स्क्रबिंग होती है तो हमारी टी जोन एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रबिंग के टाइम पे, कि हमारी टी जोन एरिया से ब्लैक एंड वाइट्स एंड अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, जो हमारे चिन एंड नोज़ वाले एरियाज़ में भी काफ़ी जितना भी डेड स्किन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से वो सारे बैक्टीरियाज एंड इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने होता है। सो कई बार हम उन क्लाइंट्स को स्टीम के लिए मना करते हैं जिनकी स्किन ड्राई हो या फिर जिनकी स्किन में ज़रूरत ना हो, क्योंकि बेवजह हम किसी भी क्लाइंट को अननेसेसरी चीज़ें नहीं दे सकते। सो हमारी जो क्लाइंट थी, लाइक हमारी जो मॉडल है, उनको कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से स्टीम दिया गया था, इसलिए आज हमने स्टीम का जो प्रोसेस था वो रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, सो लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन आई गेस, राइट। सो रिड्यूस पिगमेंटेशन। सो अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, रेड, डार्क्स एंड टेन स्पॉट्स है, ये सारे हमारे फेस में एंड नेक एरियाज में होते हैं। सो अगर महीने में एक फेशियल लेते हैं ना आप, सो सारी चीज़ों क्योर हो जाती है। सो पिगमेंटेशन क्यों होता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पिगमेंटेशन होता है क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन पे। और मेलानिन प्रोडक्शन क्यों होता है? जितनी भी सन के एक्सपोजर्स है जो हमारे स्किन को लगते हैं, इंटरनल डिसीजेस है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन होता है और जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है। सो इसीलिए हमको एक प्रॉपर प्रोफेशनली फेशियल लेना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में अगर हमारे स्किन में प्रेशर पॉइंट मिलते हैं ना, तो हमारा जो स्किन होता है वो काफ़ी अच्छा एक हेल्दी स्किन ग्रो करता रहता है। ठीक है, एक प्रॉपर वे में अगर आपको प्रेशर पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे क्या होते हैं फेशियल के ड्यूरेशन में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है ना, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन का अनइवन टेक्सचर है वो प्रॉपर होता है एंड वो हाइपर पिगमेंटेशंस को भी रिड्यूस करता है और आपको एक अच्छी सॉफ्ट एंड स्मूथिंग स्किन देता है, इवन हेल्दी स्किन आई कैन से। सो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है जिनके फेस में काफ़ी हाइपर पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन स्टार्ट होने लगे, तो आप उनको एक अच्छा खासा फेशियल रिकमेंड करिएगा। बेसिक फेशियल से उनका नहीं होने वाला है काम। एंटीऑक्सीडेंट फेशियल जो होते हैं, लाइक एडवांस फेशियल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन पे जाती है। ओके, सो अगर मैं आपको फेशियल के बेनिफिट्स बताने लगूँ ना तो 1 घंटा आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो आप इन पर्टिकुलर जो हेडिंग्स है ना उनको लिख सकते। सो लेट्स गो फॉर द 6th वन, दैट इज़ स्किन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, अब इस डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़, डर्ट, पोल्यूटेंट्स, ये सारी चीज़ों को हमारे रिमूव करते हैं फेशियल ट्रीटमेंट में, तो उसी को डिटॉक्सिफाइंग कहते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारी स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब रिमूव होती है। कैसे? एक तो आपको प्रॉपर मसाज मिल रहा होता है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटिंग हो, प्लस कई बारी मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी फेशियल क्रीम्स होते हैं, जितने भी फेशियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना गाइस, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट डेफिनेटली होते हैं, जिसमें बहुत हाई लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन में काफ़ी हाइड्रेटिंग थिंग्स आती है। कई बार अगर आप देखेंगे ना तो आपको एसेंशियल ऑयल्स एंड हर्बल एक्सट्रैक्शंस के भी फेशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। डिपेंड्स कि आपके क्लाइंट्स क्या चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे आपके क्लाइंट्स को ना बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें आपके क्लाइंट को दे रहे हैं तो आपकी क्लाइंट की स्किन हाइड्रेटिंग होती है, बहुत ही नरिशमेंट आती है उनके स्किन में। सो दिस इज़ व्हाट स्किन डिटॉक्सिफिकेशन। सो 7th वन, प्रिवेंटिंग एजिंग। हर लड़की को और औरत को स्ट्रेस होता है अबाउट द एजिंग, एंड एजिंग इज़ समथिंग ना जो हमेशा बढ़ेगी, है ना। सो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि डे बाय डे आप यंग होंगे। सो इससे क्या होगा कि आप अपने चेहरे की और भी ज़्यादा देखभाल करेंगे। सो यस, आपको अगर यंग रहना है तो आपको रेगुलर फेशियल तो डेफिनेटली लेना चाहिए, ताकि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा यंग एंड ग्लैमरस लगे।
सो जब हम रेगुलर फेशियल लेते हैं ना तो हमारी जो स्किन है वो काफ़ी कोलेजन प्रमोट करती है, डेवलप करती है एंड हमारे जो सेल्स हैं मसाज करने की वजह से रीजनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, वो हमारे स्किन से ना रिड्यूस होती जाती है और वो टाइम से पहले नहीं आती है, जिसकी वजह से आपके स्किन को एक यंगर स्किन लुक मिलता है। सो लेट्स गो फॉर द 8th वन, दैट इज़ ट्रीट एक्ने एंड एक्ने मार्क्स। सो अगर आपको भी रेगुलर पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है तो आपके दिल में भी आता होगा जस्ट टू स्क्वीज दैट पिंपल, राइट? एंड मोर ओवर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा, जिसकी वजह से अब वो उस जगह पे स्कार्स आ चुके हैं, क्यों है ना? सो वो जो स्कार्स वाले एरिया है ना वो अब बहुत ज़िद्दी हो चुके होंगे और ऐसे स्कार्स जल्दी जाते भी नहीं हैं। बट अगर आप रेगुलर फेशियल लेते हैं ना तो ये स्कार्स रिमूव होने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ना अगर आप फेशियल कराने के लिए जा रहे हैं तो आपके स्किन एक्सपर्ट से आप ज़रूर पूछिएगा कि पिंपल रिमूव करना है तो कैसे प्रोडक्ट आप यूज़ करें। सो उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं फेशियल्स में, लाइक जिसमें सिलिसिलिक एसिड अवेलेबल होते हैं जो एक्ने को ट्रीट करता है, ठीक है? सो इससे स्कार्स भी प्रिवेंट होते हैं प्लस एक्ने जो न्यू ग्रोथ होती है ना वो भी रिड्यूस होते हैं। सो लेट्स गो फॉर द 9th वन, रिड्यूस ब्लेमिशिंग। सो फेशियल करने से क्या होता है ना, बेसिकली फेशियल हेल्प्स इन प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से जो भी डर्ट्स होते हैं ना पोर से वो रिमूव हो जाते हैं, है ना? और मसाज करने से हमारी जो स्किन है उसका जो टेक्सचर है वो इवन टोन में हो जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी आपकी स्किन में ब्लेमिशिंग है वो रिड्यूस हो जाती है एंड आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी फेयर हो जाता है। अगर आप फ्रीक्वेंट फेशियल लेते हैं ना तो ये जितनी भी स्किन इश्यूज़ है ना आपकी रिजॉल्व होती है एंड आपकी स्किन हेल्दी एंड यंगर भी लगती है। सो देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फेशियल, दीज आर द टॉप वन मैंने आपके साथ जो शेयर किया है। एंड इसके बाद अगर आप भी इस फेशियल को देखकर एक डीप रिलैक्सिंग जोन में जा चुके हैं तो उठ जाइए, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है अपनी लाइफ में। जस्ट लाइक कि आप अपने क्लाइंट को किस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्किन टाइप में किस टाइप के फेशियल जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको आपकी क्लाइंट का बजट भी ध्यान में देना होता है, ठीक है? सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम करना होता है। सो कहाँ मैं आपको बता रही थी कि फ़ेशियल के एक स्टेप और कहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी फ़ेशियल के बेनिफिट्स। वैसे इस वीडियो में जो मेरा टोन है और जो मेरे बोलने का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आई एम लिटिल बिट टायर्ड बट आई हैव टू गो थ्रू विद द वीडियो, क्योंकि मेरे पास आज कुछ भी अपलोड करने के लिए नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, आई हैव टू लर्न अ लॉट। मैं अब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, पहले के कंपैरिजन और भी एक अप्रोप्रिएट वे में बोलना चाहती हूँ, ताकि एज अ स्टूडेंट आप लोगों को उसके अच्छे से बेनिफिट्स मिले एंड आप हमारे चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप फेशियल जब कर रहे हैं तो आप मसाज बहुत अच्छे से दें। अगर आप इसे देख रहे होंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फेशियल करने का टेक्निक एंड ये मसाज आपको कैसा लगा। एंड अगर आप इसे 2 बार भी देख लेते हैं ना, मसाज वाला जो प्रोसीजर है उसको, सो आपको समझ में आ जाएगा कि मसाज के टेक्निक्स क्या होते हैं, मसाज कितना आप देते हैं क्लाइंट्स को और कितनी बार कितने स्टेप्स को रिपीट किया जाता है। एंड रही बात प्रेशर चेक करने की, तो आप अपने घर में अपनी मम्मी के साथ ट्राई कर सकते हैं ये चीज़। आप अपनी मम्मी को रेगुलर जैसे फेशियल देते हैं क्लाइंट्स को उस तरीके से देने की कोशिश कीजिए, एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए एंड अपनी मम्मी से पूछिए मम्मी आपको और प्रेशर चाहिए, कम प्रेशर चाहिए, कैसा चाहिए। सो दे विल गाइड यू फॉर द सेम, ठीक है? एंड अगर आपको प्रॉपर फेशियल में थियोरेटिकल चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हमारे पास जो नोट्स है वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे मैं आपको सच बताऊँ, हाँ, नोट्स की फेशियल में आपको बिगिनिंग में ज़रूरत पड़ेगी जब तक आपको फेशियल स्टेप्स याद करने हैं। फिर उसके बाद आपका जो भी काम है वो आपके हाथ पे डिपेंड करता है। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका काम अच्छा होता है, ठीक है? सो दिस इज़ द मसाज थिंग एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड द लास्ट स्टेप, दैट इज़ फेस पैक।
एंड फेशियल का जो लास्ट स्टेप होता है ना वो फेदर टच होता है, ठीक है। सो अब हम फेस पैक लगाएंगे, और फेस पैक के लिए मैंने आपको जैसे बताया है कि आपको आपके प्रोडक्ट में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाना है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूदिंग हो जाए। और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से पूरे फेस एंड नेक को कवर करते हुए फेस पैक एप्लीकेशन देंगे। एंड लास्ट में आपको क्या करना है ना, आँखों के ऊपर आपको कॉटन बॉल्स में रोज़ वाटर स्प्रे करके उसको भी रख देना है। एंड इसको 10 to 15 मिनट्स छोड़ देना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस अमेजिंग वीडियो गाइस। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आई नो अ लिटिल बिट लेंदी था, बट कुछ सीखना होता है तो थोड़ी बड़ी चीज़ों को ज़रूर देखना पड़ता है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस अमेजिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। एंड आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।